नमस्कार दोस्तों। और हम पर्यावरण से लेकर के हम हिंदी से लेकर के आए हैं बेहतरीन मोस्ट 20 प्रश्न। और प्रिय साथियों, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो प्रिय साथियों हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज आप लोगों को समय पर क्लास मिलती रहे। तो प्रिय साथियों, और इसे शेयर भी कर दिया करें। तो ये बेहतरीन प्रश्न है हिंदी के। तो आइए देखते हैं हिंदी का पहला प्रश्न। निर्धन के धन सी तुम आई में अलंकार है। उपमा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा या फिर अनुप्रियास अलंकार होगा। तो साथियों, निर्धन के धन सी तुम आई, तो जिसमें सा सी से जैसे शब्दों का वर्णन किया जाता है उसमें कौन सा अलंकार होता है, तो उसमें उपमा अलंकार होता है साथियों। इसमें ये इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। परमेश्वर में कौन सा समास है। तो परमेश्वर यानी परम है धन ईश्वर, तो इसमें द्विगु समास होगा या कर्मधारय समास होगा या फिर तत्पुरुष समास होगा या फिर अव्ययी भाव समास होगा। तो इसमें साथियों बताएंगे किसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें जो समास का वर्णन किया जा रहा है, तो इसमें विशेषता बताई जा रही है ईश्वर की, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस का वर्णन किया गया है। तो प्रिय साथियों, ये मीराबाई की पंक्तियां हैं और इसमें रस के बारे में पूछ रहा है। तो बी रस होगा, भक्ति रस होगा, करुण रस होगा या फिर रुद्र रस होगा। तो जब वो मीराबाई थी वो भक्ति में लीन थी, तो इसलिए इसमें भक्ति रस का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है। तो ये सभी को मालूम होना चाहिए कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। 8 होती है, 9 होती है, 11 होती है या फिर 14 होती है। तो इसमें हिंदी में जो स्वरों की संख्या होती है वो साथियों 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 बताई जाती है। तो इसमें 11 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। हंस सुता, विष्णुपदी, सुरसर या फिर ध्यानमती। तो गंगा का जो पर्यायवाची है वह हंस सुता। हंस सुता गंगा का पर्यायवाची सही होगा। अगला प्रश्न। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा पड़ोसी भी माने। उपयुक्त लोकोक्ति है, यानी बताएंगे आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लोकोक्ति के बारे में पूछ रहा है। तो साथियों इसमें लोकोक्ति है वो जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। तो सी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी मिलान, सुपुत्र, अधर्म और संस्कार। तो संस्कार में सम इसमें उपसर्ग है, अधर्म में आ है और सुपुत्र में सु है। लेकिन जो मिलान है, मिलान में इसमें कोई उपसर्ग नहीं है साथियों, और नहीं करके भी पूछ रहा है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो शुद्ध वर्तनी में थोड़ा सा ही अंतर होता है, कुमुदनी या कुमुदनी या कुमुदिनी या कुमदनी बताएंगे। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वह साथियों कुमुदनी होता है, यानी सीधा राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। गीदड़ शब्द संज्ञा है, यानी गीदड़ शब्द किसकी संज्ञा है। बताएंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक।
समूह का वर्णन नहीं किया गया, भाव को उत्पन्न नहीं हो रहा है। व्यक्तिवाचक जितने भी पशु पक्षी ये होते हैं उनमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। तो होता है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी साथियों गीदड़, क्योंकि गीदड़ एक कैसा है, पशु है, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, नरोत्तम में कौन सा समास है? तो साथियों अगर इसकी हम विभक्ति करते हैं तो नरों में उत्तम, मैं शब्द बीच में आ रहा है, तो जिसके बीच में मैं शब्द लगा हुआ आता है तो वो तत्पुरुष समास हो जाता है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा साथियों, यानी बी इज द राइट आंसर, नरों में उत्तम। और प्लीज साथियों ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, इसलिए इस हमारे वीडियो को अन्य साथियों को भी शेयर कर दिया करें। देखेंगे अगला प्रश्न, मोहन कलयुग का कृष्ण है, इस वाक्य में मोहन किस प्रकार की संज्ञा है? मोहन, तो मोहन कोई द्वैवाचक शब्द नहीं है या समूहवाचक नहीं है, या इसमें कोई भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है, न कोई जाति का विशेषता बता रही है, न कोई द्रव्य के बारे में, लेकिन मोहन एक शब्द है, तो इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी साथियों। तो ए इज द राइट आंसर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बताएंगे शुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी या फिर अधिशासी। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वो कैसे लिखा जाता है? अधिशासी, तो अधिशासी लिखा जाता है साथियों। जो ए दिख रहा है यही इसका सही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संस्वर नहीं है? जो सस्वर होते संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वरों में जैसे ए और बड़ी ए और छोटा हो और बड़ा हो, ये संयुक्त स्वरों में शामिल है, लेकिन जो री है, री ये संयुक्त स्वर में नहीं आती है, तो इसका डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि री। देखते हैं अगला प्रश्न, उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है? तो उसने पढ़ लिया होगा, तो इसमें अलग ही दिख रहा है साथियों, विषमबोधक हो नहीं सकता, प्रश्नवाचक हो नहीं सकता, आज्ञावाचक हो नहीं सकता, लेकिन इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है, यानी उसने पढ़ लिया होगा। तो कब पढ़ लिया होगा इसका कुछ भी मालूम नहीं है कि कब पढ़ा होगा, तो इसलिए इसमें संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा, यानी बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, हर पद कोमल कमल से को सबको सुख देत, प्रयुक्त पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है? हर पद कोमल कमल से, यानी जो हर के पद हैं वो किस तरह से हैं? वो कमल के समान उनका वर्णन किया गया है। तो जब किसी में किसी चीज की विशेषता का वर्णन किया जाता है, उपमा दी जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, यानी हर के जो पद हैं यानी पैर हैं वो कमल के समान है, इस प्रकार की संज्ञा दी जा रही है साथियों, उपमा। अगला प्रश्न, राम खाना खाएगा, यह वाक्य का कर्म वाच्य के रूप में इसे बदलना है, यानी राम खाना खाता है, राम से खाना खाया जाएगा, राम ने खाना खाया, राम खाना खाएगा। तो जब किसी वाक्य को कर्म में बदलना होता है तो उसके बीच में सा सी से या का की के लगा दिया जाता है, तो वह फिर कर्म वाक्य में बदल जाता है। तो सीधा राइट आंसर पुरोहित में उपसर्ग है, तो बताएंगे होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी पुरस, पुराय, पुरा या फिर पुर। तो पुरोहित में जब हम पुरोहित की संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें हो जाती है पुर, यानी बी, पुरधन। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी। देखेंगे अगला प्रश्न, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है बताएंगे? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर शंकर शब्द। तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हुए होते हैं, और तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द होते हैं, लेकिन देशज शब्द वे होते हैं जैसे लोटा, डलिया, भगोना, ये सब देशज होते हैं, लेकिन इनका कोई भी
कहीं से पता नहीं चलता है, जैसी जिसकी भावना है उसके अनुसार इन्हें बना लेते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो बताएंगे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र शब्द, रूढ़ वे शब्द होते हैं जो एक शब्द से मिलकर बना होते हैं, जैसे जल, पानी। और यौगिक वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे विद्या, धन, आलय, जैसे विद्या के लिए आलय। तो यही इसके स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं कर रहे हैं इसमें। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी अंतर्ध्यान, अंतर्धान या फिर अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान। तो इसमें ज्यादातर व्यक्ति ए पे टिक लगा देते हैं, लेकिन इसकी जो शुद्ध वर्तनी है वो है बी होगी साथियों, अंतर्धान। तो 20 का राइट आंसर होगा। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी बजाएं। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।